जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों फाइनली यूपी स्कॉलरशिप 2025 ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन यानी संशोधन का जो डेट है वो आ चुका है। सभी छात्र छात्राएं जिनके यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय कोई भी गलती हो गई थी, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र लगाते समय जिसमें कि केवल अपने पिताजी का यानी गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट उनके नाम से ही बनवा कर लगाना था या अपलोड करना था। अगर आपने गलती से अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया था या फिर उसका डाटा डाल दिया था या फिर कोई भी छोटी मोटी अगर आपने गलती करी हुई थी तो उसको संशोधन करने का यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए ओपन कर दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को अपना मोबाइल नंबर और आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर हमने प्रोफाइल जो है लॉगिन कर रखा है एक स्टूडेंट का। प्रोफाइल को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पे 3 डॉट वाला एक ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 3 डॉट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, रजिस्ट्रेशन करें, डिजिलॉकर सत्यापन करें। तो यहाँ पर जिन छात्रों ने गलती से अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया था पिताजी के जगह पर, तो उनके केवल उन्हीं के प्रोफाइल में ही फिर से आय प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन शो करा जा रहा है। वहाँ पर क्लिक करके आप अपना आय प्रमाण पत्र जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करते हैं और यहाँ पे इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे आपको स्टेटस का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसे ही आप उस स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपना जो है स्टेटस जो है करंट स्टेटस जो है वो चेक कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों में एक कॉमन समस्या आ रही है, अगर आप फ़ोन को यहाँ पे लैंडस्केप मोड में हटा करके पोर्ट्रेट मोड में करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक करंट स्टेटस का ऑप्शन शो रहा है। यहाँ पर आपको चेक करंट स्टेटस के ऑप्शन पे शो कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो करंट स्टेटस है वो आप देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जैसे ही ये आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है तो आप अपना स्टेटस जो है वो देख पाएंगे, करंट स्टेटस क्या शो हो रहा है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा और आपके एप्लीकेशन फॉर्म की यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म की करंट जो स्थिति बनी हुई है वो क्या है। तो रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर रखा है, आपका रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पे शो हो रहा है। फाइनल सबमिशन भी आपने कर रखा है। आपके इंस्टीट्यूट से यानी आपके कॉलेज से आपका फॉर्म फॉरवर्ड किया गया है या फिर नहीं किया गया है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए इस छात्र का 30/12/2024 को ये फॉर्म जो है वो फॉरवर्ड करा जा चुका है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है अकाउंट वेरिफिकेशन, तो ये आपका अभी जो है पेंडिंग है। अब देखिए यहाँ तक कॉलेज से जब फॉरवर्ड आपका डाटा हो जा रहा है तो वो चेक किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग ये चेक करता है कि डाटा जो भेजा गया है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। अब मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनके करंट स्टेटस में शो हो रहा है इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्ड नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। अब देखिए ये जो कंडीशन है वो केवल और केवल उन्हीं बच्चों में शो हो रहा है, मैक्सिमम उन्हीं बच्चों में शो हो रहा है जिनका बिल्कुल न्यू फ्रेश एडमिशन 2024-25 सत्र में हो रहा है। अब ये चीज़ क्या है, देखिए जिन भी बच्चों का अभी 2024 में न्यू एडमिशन हुआ होगा, फ्रेश कैंडिडेट होंगे वो, तो अभी उनका रजिस्ट्रेशन या फिर इनरोलमेंट जो होगा यूनिवर्सिटी से, चाहे वो किसी भी कोर्स की बात कर ले, तो इनरोलमेंट यानी कि अभी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद ही आपका इनरोलमेंट यानी रोल नंबर मिल पाता है, जो कि आपके 2 साल के कोर्स में 2 साल तक, 3 साल के कोर्स में 3 साल तक, जितने साल का आपका कोर्स होता है उतने साल तक आप उसका यूज़ कर करके हर साल एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं। तो क्योंकि अभी आपका इनरोलमेंट हुआ ही नहीं है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच्ड। इसके अलावा कुछ बच्चों में ये शो हो रहा होगा कि आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट जो है वो कुछ उसमें गलतियाँ हुई हैं, या फिर हो सकता है आप में शो हो रहा हो 60% से लेस अटेंडेंस है इसका। तो आपके कॉलेज से जो भी आपका अटेंडेंस फॉरवर्ड किया होगा, अगर आपका अटेंडेंस 60% से कम वहाँ पे फॉरवर्ड किया गया है तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें शो होगी कि एबव लेस देन 60% अटेंडेंस। ठीक है, तो आपके स्टेटस में क्या शो हो रहा है और उसके बाद आपको करना क्या है उसके बारे में बताते हैं। अगर आपके करंट स्टेटस में जो कुछ भी शो हो रहा है, जैसे आपको शो हो रहा है इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा, यानी जो कॉलेज ने आपका डाटा फॉरवर्ड किया है वो डाटा आपके अपलोड डाटा से मैच नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है चलिए आपको हम बता देते हैं। आपके करंट स्टेटस में यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में करंट स्टेटस में अगर कोई भी प्रॉब्लम शो हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आपका जो भी स्टेटस शो हो रहा है ना, उस स्टेटस की फॉर्म की जो है जो भी उसमें शो हो रहा है
उसकी फ़ोटोकॉपी या फिर आप कह सकते हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए PDF फॉर्मेट में, उसकी एक आपको फ़ोटोकॉपी करा लेनी है, जिसमें कि आपका जो नेम हो, आपका ब्रांच जो भी हो, या फिर आपका जो कॉलेज का जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का नाम वहाँ पे डायल करेंगे। इसके अलावा आप कौन से ईयर में हैं और अपना सिग्नेचर, ठीक है, उस पर आपको करके देना है। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप का फॉर्म जो कि आपने फाइनल प्रिंट निकाला हुआ था वो फॉर्म, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर आपने पिछली कक्षा जो भी प्रीवियस ईयर में पास आउट किया है उसकी मार्कशीट, इतने डॉक्यूमेंट लेकर के आपको अपने कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको इस चीज़ को सबमिट करना है। इससे होगा क्या, आपका कॉलेज जो है, ये जो आपका स्टेटस शो हो रहा है ना, वो जो है यूनिवर्सिटी को या फिर समाज कल्याण विभाग को एक बार फिर से फॉरवर्ड करेगा। और जो नई आपका अगर इनरोलमेंट हो चुका हो या फिर नहीं हुआ हो, क्योंकि जिन बच्चों का अभी तक इनरोलमेंट नहीं हो पा रहा होगा, नहीं हुआ होगा, उन बच्चों को ये सब डाटा जो है वो कॉलेज को फिर से सेट करना होगा, समाज कल्याण विभाग को उनको बताना होगा कि इन बच्चों का न्यू एडमिशन है, फ्रेश कैंडिडेट है, इसीलिए इनके पर ये शो हो रहा है। और वो जो आपका इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच वाला प्रॉब्लम शो हो रहा है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट होगा कि सर क्या हमें सच में जो है कॉलेज में जो फॉर्म है एक बार फिर सबमिट करना होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना ही होगा, क्योंकि समाज कल्याण विभाग भी वेरीफाई करेगा कि हाँ ये सच में जो है बच्चा का न्यू एडमिशन है और इसका इनरोलमेंट अगर नहीं हुआ है तो जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। और जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे कॉलेज में तो कॉलेज एक बार फिर से फॉर्म को आपके फॉरवर्ड करेगा और आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी। आपको लास्ट में एक बार और बता दें कि करेक्शन का जो लास्ट डेट है वो डेट 10 फरवरी तक है। 10 फरवरी ये लास्ट डेट है करेक्शन का, यानी संशोधन करने का यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के फॉर्म में। अगर आपने कोई भी गलती कर रखी है तो इसमें अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करिए और उसको संशोधन करने के बाद उसकी जो हार्ड कॉपी है वो अपने कॉलेज में ज़रूर सबमिट करिए, नहीं तो आप स्कॉलरशिप से वंचित रह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए बच्चों के साथ, जिनके फॉर्म में कोई भी गलती रह गई हो वो जल्द से जल्द संशोधन कर करके अपने कॉलेज में हार्ड कॉपी सबमिट कर दें। अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करिए और इन चीज़ों को जल्द से जल्द कर लीजिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू।